तो सब आदमी निकालिएगा चैप्टर 1, ठीक है। चैप्टर क्या है? चैप्टर 1 वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? रियल नंबर्स। चलिए सब आदमी चैप्टर का नाम लिखिए तो फटाफट। हेडिंग बना लिए? एक चीज समझिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें प्राकृत संख्या, ठीक है। कथी? अब प्राकृत संख्या के समूह में जो है 0 शामिल कर देंगे तो हो जाएगा ये पूर्ण संख्या। कौन सा संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के समूह में जो है माइनस वाला संख्या शामिल कर देंगे तो हो जाएगा पूर्णांक संख्या। कौन संख्या? पूर्णांक संख्या। और फिर इसमें जो है हम लोग, ठीक है ना, पूर्णांक संख्या हो गया और इसमें बटा वाला संख्या हम लोग शामिल कर देंगे, ठीक है ना, तो हो जाएगा कथी? परिमेय संख्या। या यूँ हम लोग कह सकते हैं कि परिमेय में पूर्णांक भी चल जाएगा, पूर्ण भी चल जाएगा और प्राकृत भी चल जाएगा, ठीक है ना। यानी इतना ये सब जो है कथी में चला गया? परिमेय में, ठीक है ना। कथी कथी आ गया? प्राकृत आ गया, पूर्ण आ गया, पूर्णांक आ गया। ये सब किसके अंतर में चल जाएगा? अंदर में पूर्णांक, सॉरी क्या बोलते हैं? परिमेय में। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, परिमेय में एगो एक्स्ट्रा चीज़ क्या हो जाता है? बटा वाला भी संख्या चल जाता है, ठीक है ना। तो इसमें एगो एक्स्ट्रा हो जाएगा बटा वाला। और इधर एगो गोला हो गया कथी? अपरिमेय का। कथी का? अपरिमेय का, ठीक है ना, ये गोला। सब गोला को एक गोला में रख दे तो ये हो गया वास्तविक संख्या, ठीक है ना। अच्छा हो गया वास्तविक संख्या। हालांकि इस चैप्टर में हम लोग जो है लगभग 11 तरह की संख्या को पढ़ेंगे, ठीक है। कितना? 11 तरह की संख्या को पढ़ेंगे, ठीक है। बारी बारी से यहाँ से शुरू करेंगे, इस पे पहुँचेंगे, फिर पढ़ेंगे हम लोग सम, ठीक ना, विषम, भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य, सबको हम लोग पढ़ेंगे अच्छा से, ठीक है। तो पहले ऐसे आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आते हैं इस पर, ठीक है। बैठो, उधर जाके बैठो ना। हाँ कर लो ना, ऐसे ही कर लो। गोल गोल करने नहीं आता है। वार्तालाप ना किया जाए और समझा कैसे कैसे बनाए हैं उसे बनाओ ना। थोड़ा फुर्ती में बनाइएगा सब आदमी। निकालेगा आप लोग तो पहला हेडिंग बनाइएगा प्राकृत संख्या। क्या चीज? प्राकृत संख्या, ठीक है ना। पेपरवा कहाँ है वो बोला? इसला मिटा देते इसको ना, कपड़ा जो है आज इधर उधर हो गया है ना, तो ऐसे मिटा दीजिए। कचरा हो जाए तो बहुत विलम्ब लग रहा है ना। हेडिंग बनाइए आप लोग प्राकृत संख्या। प्राकृत बोलो चाहे प्राकृतिक बोलो, बात कथी है? सेम है, ठीक है ना। इसको मिटा दे। सबको पता चल गया है कि पहला चैप्टर शुरू हो गया है, तो ये नहीं हो रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी मिटबो न करे ना, ठंडा एकरो मार ही दै छै। चलो भाई 1 नंबर में लिखिएगा प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। चलिए लिखिएगा आप लोग फटाफट। गिनती की संख्या को, हाँ गिनती की मिटत न हो बोले लिखाइत न, गिनती की संख्या को
प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को कहते हैं। तो गिनती कहाँ से आप लोग गिन सकते हैं बताओ तो? कहाँ तक गिनोगे? 1 से 1 2 3 4 5 6 7 यानी अनंत तक गिन सकते हैं, ठीक ना। अच्छा, ये प्राकृतिक संख्या समझ में आ रहा है? इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? नेचुरल नंबर ना, तो इसका संकेत भी ले लेंगे n, ठीक ना। तो कहाँ से शुरू करेंगे? 1 2 3 4 5 अनंत तक जा सकते हैं। चारों को लिखे, चलो अनंत तक ऐसे, ठीक है ना। चलो हो गया, ठीक है। तो आपसे पूछेगा पहला प्रश्न कि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या बताइए, क्या होगा? 1। सबसे बड़ा अनंत हो जाएगा, ठीक है। तो लिखिएगा पहला क्वेश्चन, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपसे पूछेगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, ठीक ना। दूसरा पूछेगा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। तो सबसे छोटी पूछे तो 1, गुड। सबसे बड़ी पूछे तो कहाँ तक गिने? कोई और अंत नहीं है, इसलिए अनंत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा, कुछ फार्मूला होता है, लिखिएगा, बोलेगा n प्राकृत, लिखिएगा n प्राकृत संख्या का योग, संख्या का योग। कुछ फार्मूला है, ठीक ना। n प्राकृतिक संख्या का योग पूछेगा तो आप लोग लिखिएगा, इसके लिए फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बटा में 2, ठीक है ना। फार्मूला क्या हो गया? फार्मूला क्या हो गया? n इंटू n प्लस 1 बटा में, हाँ ठीक है। चलिए, जैसे प्रश्न यह है, लिखिएगा पहला प्रश्न लिखिएगा आप लोग, समझ में आ रहा है ना? अभी तक कुछ है नहीं ऐसा विशेष। लिखिएगा प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का योग बताइए। तो प्रथम लगा दिया, मतलब कहाँ से गिनती करना है? जोर से बोलो। 1 से कहाँ तक गिनोगे? है 10 तक बोला है। तो आप एक तो बगैर फार्मूला से बनाना चाहते हैं, ऐसे जोड़ सकते हो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, है ना। इस सबको जोड़ के आंसर लागत कितना होगा? 1 2 3 3 3 6 6 4 10 5 15 6 21 21 7 28 28 8 36 36 10 46 46 और 9 45, ऐसे आएगा। लेकिन हम लोग इसके लिए फार्मूला लिखे हैं, n प्राकृतिक संख्या का योग, मतलब n के जगह जितना भी निकालना होगा ना वो दे लेगा, ठीक ना। तो इसके लिए फार्मूला क्या लिखे हम लोग? n इंटू n प्लस 1 बटा में 2, ठीक है ना। तो उसको लगाएंगे हम लोग डायरेक्ट। तो क्या होगा? n कितना है? ये ना फार्मूला है हो, तो n कितना बताइए? तो फार्मूला पहले लिख लो, फार्मूला लिख लो सबसे अच्छा ना। n इंटू n प्लस 1 बटा में 2, चलो। तो n की जगह पर कितना? 10, फिर 10 प्लस 1 बटा में 2, ठीक है ना। इधर लिख रहा है, जगह नहीं है, ठीक है, समझ जाओगे। चलो, तो कितना होगा? 10 आई 11 हो जाएगा। तो 10 गुने कितना? 11 बटा में 2, 2 पचे 11 पचे 55। तो गलती जो रही थी का वो कितना? 45 आ गया था, तो 55 होगा, देख लेना, ठीक है ना। वो भी उसमें क्या होगा? 55 होगा, देख लेना, ठीक है। समझ आ गया? चलो भाई उतारो, जल्दी जल्दी में तो गलती जुड़वा दे। अब इसमें सुधार भाई, इधर सुधार लिए हम लोग, मतलब ये तो बन ही गया। एगो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, अगला प्रश्न है, ठीक ना। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या का योग, हाँ प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या का योग। क्वेश्चन यहाँ कर लोगे 20, बताओ भाई, ठीक है। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या का योग बताओ कितना होगा? जिसको फार्मूला याद नहीं रहेगा वो कैसे जोड़ के बनाएगा? इसको याद रहेगा डायरेक्ट
ठीक ना। हाँ बिल्कुल बनाइए, आंसर बताओ कौन सबसे पहले बता रहा है, दिख रहा है। इसको मिटा दें हम, चलो पहले लिख लो, लिखो बनाओ। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या का योग। फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, अभी तक देखने की जरूरत नहीं होना चाहिए। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या का योग, बताओ भाई कितना आंसर आया? 200 आ गया सबका? वेल डन। अच्छा हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे बार बार फार्मूला पर ऐसा लिखने की जरूरत है नहीं ना। देखो यहाँ पे जो बोल रहा है ना उसके अगला संख्या से गुना करके 2 से भाग दे दो, अन्यथा जो बोल रहा है उसको 2 से भाग दे के उसके अगला संख्या से कथी कर दो, गुना कर दो। जैसे 20 बोला था ना, तो 20 को 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 10। और 10 गुने 20 के अगला संख्या कितना है? 21। 210। कौन कौन मेरा बात समझ गया? समझा कि नहीं? जितना निकलना है संख्या समझो, उसको 2 से काट दो और उसके अगला संख्या, मतलब उसके अगला संख्या यानी जितना निकाला था उसके अगला संख्या से गुना कर दो। जैसे हमको 20 निकालना है तो 20 को 2 से काटेंगे तो कितना होगा? 10 आएगा। और 20 के अगला संख्या कितना होता है? 21। तो 10 गुने 21 210 आएगा। यही ना आया? एक टाइम कम जाएगा आपका, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, सब्जेक्टिव में पूछने वाला है नहीं प्रश्न, ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू ये फार्मूला ना, तो क्या हो जाएगा भाई? 20 है ना, गुणे 20 प्लस 1 बटा 2, काटेंगे क्या मरतबे? 10 मरतबे, है ना। यहाँ पे कितना होगा? 10 गुणे 21 बराबर कितना? 210। ठीक है, चलो हो गया। एक बार लास्ट प्रश्न, ये तो आप उतार ले ही है, ऐसे नहीं बनाए हैं। अब जो बता रहे हैं लिखिएगा, अगला उतार लो भाई, जो न बनाने से उतार लिखेगा। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का योग। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का योग। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का योग। ठीक है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का योग लिख रहा है सब। प्रथम यहाँ 20 के जगह कितना कर रहे हुए? 50। 20 के जगह 50 कर दो भाई, और डायरेक्ट बनाओ इसको, एकदम डायरेक्ट। हाँ जैसे बताए वैसे एकदम डायरेक्ट बनाओ। बताओ भाई कौन कौन बना लिया, कौन बना लिया? ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो फार्मूला याद करने की जरूरत है नहीं, उसमें फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, पता है ना? है, बताओ भाई किसका बन गया है? बताइए। बहुत विलम्ब हो रहा है, जल्दी बनाइए, इतना ज़्यादा लेट सही नहीं है। इतना ज़्यादा लेट सही नहीं है, इसको मिटाए हम। हो गया ना? हैं तो डायरेक्ट लिखेंगे 50 है ना, गुने 51 बटा 2। कैसे आएगा? समझ में आ गया था? काटेंगे इसको क्या मरतबे? 25 से, है ना। 25 25 125, है ना। ऐसे कर सकते हो ना, तो तोड़ मर्जी। देखो 25 से कम 25 के 5, 25 इससे इधर से गुना होगा, ठीक ना। 25 से कम 25 के 5 हासिल 2, और 25 25 125 और 2 127 है 1200। सबका है आंसर भाई? गलती नहीं ना? है किसका गलती है भाई? किसका गलती है बताओ भाई? तो हंस रहा है तू, है? कितना आंसर? 1275। ठीक है, आगे लिखिएगा प्रश्न, लिखिएगा 2 अंकों की सबसे छोटी व 2 अंकों की हाँ 2 अंकों की सबसे छोटी व 2 अंकों की सबसे व
सबसे बड़ी प्राकृत संख्या। 2 अंक के सबसे छोटी या सबसे बड़ी प्राकृत संख्या आप लोग बताओगे। बताओ भाई क्या होगा, सबसे बड़ी या सबसे छोटी, बताओ। चलो एगो जवाब आया है सबसे छोटी, सबसे छोटी और सबसे बड़ी। कई अंक के? तो सबसे छोटी पूछे तो 2 कहाँ से शुरू होता है? कॉपी उलट भैया कितना होगा 10। और सबसे बड़ी पूछे तो 99, क्योंकि 99 के बाद हो जाता है 100, 100 हो गया 3 अंक के, और 3 अंक के सबसे छोटी पूछेगा तो 100 हो जाएगा, सबसे बड़ी 900। ऐसे पूछेगा तो आप लोग जवाब दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे हेडिंग बनाइए पूर्ण संख्या ना, तो बनाइएगा आगे हेडिंग 2 नंबर पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। चलो भाई लिखिएगा, चलो लिखिएगा प्राकृत संख्या के समूह में, प्राकृत संख्या के समूह में, प्राकृत संख्या के समूह में शून्य प्राप्त करने से, सॉरी शून्य शामिल करने से, शून्य शामिल करने से जो समूह प्राप्त होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। कथी बोला है? प्राकृत संख्या के समूह में शून्य शामिल करने से जो समूह प्राप्त होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक ना, इसका इंग्लिश कथी है? होल नंबर, इसलिए इसको W से डिनोट करेगा। कथी से? W से। 1 मिनट ध्यान दीजिए आप लोग इधर। कथी बोला? प्राकृत संख्या के समूह में। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है? 1 से, 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक जाएगा। तो इसके समूह में कथी शामिल करने से? शून्य। तो शून्य शामिल कर दिए तो ये हो गया कथी? पूर्ण। समझ में आ रहा है? तो यहाँ तक कथी है? प्राकृत है, और इस 0 जैसी लगाते हो जाता है कथी? पूर्ण। यानी हम लोग कह सकते हैं कि पूर्ण में प्राकृत शामिल है। तो इससे एक प्रश्न भी पूछता है, ठीक है ना? पहले इतना लिखो तो बता रहे प्रश्न क्या पूछेगा। आप समझ में आना चाहिए, नहीं समझ में आ गया तो बताना भाई। ठीक है, हो गया? बताओगे? पूछे प्रश्न। आए 1 से इधर बात करें, 1 से दाहिना साइड कौन सा संख्या होगा? प्राकृत हो जाएगा। ठीक है ना? और जैसे इसमें 0 शामिल कर लिए वैसे समूह हो गया कथी? पूर्ण संख्या। एक चीज हम बार बार यूज करें, समूह समूह समूह। समूह की जगह कोई यदि समूच यूज कर लेता है कथी? समूच, तो भी कथी है? सही है। ठीक ना? सेट, ये आपको 11वीं क्लास में पढ़ना है, जहाँ पे परिभाषा लिखाएंगे हम कि प्राकृत संख्या के समुच्चय में, कथी में? समुच्चय में। समूह समूह अभी समूह समुच्चय लगभग अभी आप लोग एक ही चीज़ समझ सकते हो, हालांकि तनका सा डिफरेंस है इसमें। 11वीं का ही मैथ है, वहाँ पे पढ़िएगा तो समझिएगा। ठीक है, आइए अब पहला प्रश्न यह है, 0 कौन सी संख्या है? कौन सी संख्या है? संख्या है। ठीक है ना? 0 कौन सी संख्या है? क्या जवाब होगा आपका? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। 0 कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक है ना? चलो समझ में आ गया। अच्छा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछे इस तरह, 0 कौन सी संख्या है? ऑप्शन में ए मेरा है पूर्ण, बी मेरा है ठीक ना वास्तविक, ठीक ना, और सी मेरा है दोनों, और डी मेरा है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? दोनों सही होगा। ठीक है ना? अब मान लो दोनों वाला ऑप्शन नहीं रहेगा तो आए ज़्यादा बेटर होगा वास्तविक। ठीक है ना? हालांकि ऐसा प्रश्न ना पूछना चाहिए, लेकिन पूछता है तो आप जवाब दीजिएगा। हालांकि कन्फर्म है हम लोग की कथी होगा? पूर्ण भी होगा, लेकिन ऑप्शन ज़्यादा अथी न रहे, मतलब वैसा मतलब
दोनों वाला ऑप्शन ना रहे तो आप लोग वहाँ पे वास्तविक चुनिएगा। लेकिन कंफर्म हम लोग क्या चीज़ के लिए है, वास्तविक वो होता है इसलिए बता रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। हालांकि ऐसा प्रश्न ना पूछेगा, ठीक ना, पूछेगा तो दोनों वाला ऑप्शन देना ही पड़ेगा, ठीक ना। चलो आगे लिखिएगा आप लोग, लिखो आगे, लिखो प्रश्न, क्या सभी प्राकृतिक संख्या, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण है? दूसरा है, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? आपसे प्रश्न है, बताओ इसका जवाब दो पहले, ऊपर क्या का जवाब दो। क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण है? तो जितना भी प्राकृत है वो पूर्ण है, तो प्राकृत ये है ना, है तो इधर पूर्ण में है तो ये है, तो क्या जवाब, यस है ना, हाँ है कि ना। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? नहीं। सभी पूर्ण की बात करते थे, पूर्ण जैसे बोलते थे उसमें जीरो चला था, यानी पूरा पूर्ण हो गया, ऐसे बोला पूरा पूर्ण यानी सभी पूर्ण संख्या प्राकृत होगा? नहीं भाई, प्राकृत यही तक है, समझा रहा है। कोई कारण पूछे क्यों नहीं है, तो आप लोग जवाब दीजिएगा क्यों नहीं है, जीरो के कारण। क्यों नहीं है, समझा गया ना। चलो जीरो नहीं रहता तो प्राकृत हो क्या बोलता है, पूर्ण हो, क्या बोला है क्वेश्चन, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत है? हाँ, तो ये जो भी बोला है हो जाता, जीरो नहीं रहता तो, लेकिन जीरो होने के कारण ही तो प्राकृत पूर्ण बना है, समझा रहा है ना। चलो क्वेश्चन समझ में आ गया, यस नो समझ में आ जाएगा, नो मतलब यस ना नो मतलब नहीं, ठीक है, चलो ठीक, अच्छी बात। आगे लिखिएगा, लिखिएगा आगे प्रश्न, हाँ, प्रथम n पूर्णांक पूर्ण संख्या का योग, प्रश्न नहीं फॉर्मूले लिखा रहा है, प्रथम इसको मिटा दे भाई, प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग, लिखते जा रहा है ना रे सब, आए प्रथम प्रयोग नहीं भाई, योग योग योग, हाँ एगो पेपर लाओ ना कोई, लिखेगा सब। प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग है ना, तो फार्मूला आपसे पूछेगा तो कथी था, अभी प्राकृत में हम लोग देखे थे ना, आए प्राकृत में कथी देखे थे, प्रथम, वहाँ प्रथम शब्द छोड़वा दिए, लगाना हो तो लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो वहाँ लिखा थे n इंटू n प्लस 1 बटा, इसमें लिखेंगे n इंटू n माइनस 1 बटा में 2, ठीक है ना। चलो समझ में आ गया, चलो तो लिखिए पहला प्रश्न, पहला प्रश्न लिखिएगा, प्रथम 6 बोल रहे हैं, 10 लिख दो, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग बताए, पूर्ण संख्याओं का योग बराबर, आइए इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, एगो तरीका हम लोग जानते हैं, यदि फार्मूला ध्यान न रहे, ध्यान दो भाई, विबल हेयर ध्यान दो। चलो मान लो हमको फार्मूला याद नहीं है, तब प्रथम बोला था कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू होता है, 0 से नहीं शुरू होता था, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, जोड़ेंगे सबको, 10 और 9 कितना आ गया, 19 19 8 27 है ना, 27 और 7 34 34 6 40 5 45 45 45 और 4 49 49 और 3 52 52 3 55, यह आंसर आ जाएगा, है ना। लेकिन इतना जोड़ने से अच्छा है कि हम लोग फार्मूला का यूज कर लें, फार्मूला है ना इसके लिए, तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, कथी लगेंगे फार्मूला, तो n भीजल से नहीं उग रहा है, n क्या है भाई, n इंटू n माइनस ना माइनस 1
बटा में 2। चलो क्या है भाई, n का वैल्यू 10 इंटू 10 माइनस 1 है ना। चलो वो कहलाना है, भीजल है नहीं इसलिए नहीं उग रहा है, तो कहते होगा 10 माइनस 1 बटा में, इसे काट दे इसको 5 मतलब, तो 5 गुने कितना आ गया 9 आया, है 45 आ गया। और उसमें 55 कैसे आ रहा था, 11 को जोड़ दी होगी। हाँ कहाँ तक हम ले लिए, 10 तक ले लिए थे ना, 10 एक्स्ट्रा था। देखो फिर से देख लो, फिर से देखो तो इसको 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस और ये 10, ये नहीं होगा, 10 को 33 पूरी जाता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नहीं होगा ठीक ना। इसको जोड़ेगा तो कितना होगा 45। जिसको फार्मूला याद नहीं रहेगा तो ऐसे निकालोगे, फार्मूला याद है तो ऐसे निकालोगे ठीक ना, समय बचाना है ठीक है। चलो भाई लिखो, इसको उतारिए तो बड़का मिस्टेक हो जाता अभी ना। चलो उतारने के बाद नेक्स्ट प्रश्न लिखिएगा, प्रश्न संख्या आगे प्रथम। अच्छा डायरेक्ट निकालोगे ना, फिर दिमाग लगाना है कि काट देना है, जितना संख्या का बोला था निकालने के लिए उससे एक कम संख्या से गुना कर देना है, समझा। हाँ डायरेक्ट, हम डायरेक्ट इस बार निकालेंगे, तो उसे निकालो एकदम। प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का योग बराबर व्हाट। चलो भाई निकालो, निकल गया हो। क्या किए आप लोग, डायरेक्ट निकाल दिए होंगे। डायरेक्ट मतलब यही है, 20 बोला है तो गुने कितना 19 भागा 2, ऐसा भी कर दिए होंगे। आना तो पूरा प्रोसेस से चले होंगे, तो यहाँ लिखे होंगे 20 है ना माइनस 1, 2 से 10 मरतबे है ना, 10 यहाँ कितना जगह 19, कितना जगह 190। कोई बच्चा ऐसा भी होगा डायरेक्ट लिख दिया होगा कि मन में काट दिया होगा, इसको कह 2 से 10 मरतबे तो 10 और एक कम करके कितना 19 डायरेक्ट निकाल दिया होगा। तो कोई ऐसा भी निकाल दिया होगा, तो दोनों सही है, 90 होगा ना 190। क्या भाई साहब चलिए ध्यान दीजिए, ओके मिटाइए इसको। चलो भाई नेक्स्ट कुछ प्रश्न है और इससे संबंधित जो एग्जाम में पूछेगा। चलो भाई उतारो, ये उतार लिया, बात मत करो, थोड़ा बात मत करो। चलिए लिखिएगा आगे, हेडिंग बनाओ डायरेक्ट। इसका फार्मूला लिखवा दिया है ना, क्वेश्चन भी 2 करा दिया। पूर्णांक का हेडिंग बनाओ, पूर्णांक इंटीजर नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, कथी बोलते हैं इंटीजर। तो जिनको लिखने आता है कृपया हेडिंग बनाए। नंबर भी लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ पूर्णांक संख्या लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बकलेट है। पूर्णांक संख्या भी लिख दिया है तो अच्छी बात है। पूर्णांक संख्या, अपूर्णांक को लिखा है इंटीजर नंबर, ऐसा भी लिख दिया तो भी सही है, दोनों सही है, जो लिखना लिखो ठीक है। लिखिएगा पूर्ण संख्या के समूह में, पूर्ण संख्या के समूह में ठीक ना, ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या शामिल करने से जो समूह प्राप्त होता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। कथी कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं ठीक है। कथी कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं।
इसका इंग्लिश कथी है, इंटीजर ना। तो इंटीजर मतलब आई, इसको आई या जेड से डिनोट किया जाता है, ठीक ना। आई या कथी से, हाँ चलो। तो यहाँ तक कथी है भाई, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, है ना। तो जितना प्लस वाला संख्या उतना ही कथी वाला होता है, माइनस वाला। तो इधर आएगा कथी बोला है, पूर्ण संख्या का समूह है। पूर्ण संख्या ये हो गया, इसमें कथी शामिल कर देना, माइनस वाला संख्या, कथी वाला, माइनस वाला, है कि ना, है। चलो थोड़ा और इधर लिख लेते हैं। ठीक ना, इधर भी माइनस लगा देते। समझ में आया कुछ हो, आए अब समझ में आएगा, ना आया है समझ में तो देखिए, पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक संख्या शामिल करने से जो समूह प्राप्त होता है उसे कथी कहते हैं, हाँ। तो यहाँ तक पूर्ण संख्या है, और इसके बाद ये सब कथी है, माइनस वाला है। तो माइनस है, ऋणात्मक मतलब कथी, माइनस वाला संख्या। तो पूर्ण संख्या के समूह में जैसे माइनस वाला संख्या आप शामिल करते हैं वैसे ही पूरा समूह कथी हो जाता है, पूर्णांक कहलाएगा, ठीक है ना। अब जो है आपकी बात किया जाए इसका, किसका, पूर्णांक का। पूर्णांक 3 तरह से होगा, क्या तरह के, 3 तरह के होता है, देख सकते हो तुम। एक तो हो गया यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक, हो गया ऋणात्मक, एगो शून्य। तो यहाँ तक के पूर्णांक को हम लोग कथी बोलते हैं, यहाँ तक के पूर्णांक को धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। और ये हो क्या, शून्य पूर्णांक। और ये हो गया ऋणात्मक समझ में आ रहा है सबको, है। चलो इसको पहले लिखो, इतना तो आगे देख रहे हैं हम लोग। लिखो, चलो लिख लिया सब आदमी, है। चलो प्रश्न लिखिएगा, लिखिएगा, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक है। दूसरा, क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है। क्या होगा जवाब, बताओ सब, है। पहला प्रश्न का जवाब दो सब, क्या सभी संख्या, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक है, बताओ भाई। देखो सभी प्राकृत संख्या, तो सभी प्राकृत संख्या तो इसमें है ही है, यही ना, सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या तो पूर्णांक में है ही है, इसलिए जवाब क्या होगा आपका, सॉरी ऊपर ना अभी लिख रहे थे ना। क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है, देखो तो सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है, तो सभी, अरे पूर्ण नहीं है सब, इसी से ना पूर्ण शुरू होता है, सभी पूर्ण तो पूर्णांक में है ही है, तो क्या होगा इसमें, यस हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे लिखेगा, फिर नेक्स्ट प्रश्न, क्या सभी, क्या सभी, सभी की जगह दे सकता है प्रत्येक शब्द, ठीक ना।
तो भी बात सेम है। क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण या प्राकृत संख्या है? क्या होगा इसका जवाब दो। पूर्ण या प्राकृत संख्या है? चलो भाई, इसके लिए एगो हम तरीका आपको बताएंगे, एक दो तरीका है ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए। पहले की कंसेप्ट क्लियर करो, ठीक ना। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए तो डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण या प्राकृत संख्या है? तो सभी जो भी पूर्णांक होगा वो पूछ रहा है पूर्ण होगा, जो भी पूर्णांक होगा वो पूर्ण होगा। तो पूर्ण तो हो जाता, माइनस वाला इसमें से हटा देते तो, है ना। ये माइनस वाला हटा देते हैं तो सभी पूर्णांक जो है पूर्ण होगा कि नहीं, है ना। लेकिन माइनस वाला लगल है तभी तो फिर कथी है, पूर्णांक है ना, पूरा अच्छा से। इसलिए क्या होगा जवाब? नहीं। क्या हो जाएगा? नो। प्राकृत की बात बोला था कि क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत होगा? जवाब नहीं आएगा, ठीक है ना। अब इसके लिए वो कन्फ्यूजन जो होता है उसको दूर करने का एक सरल उपाय है कि इसका क्रम ध्यान रखो। कथी रखो? पहले कथी पढ़े हम लोग? प्राकृत, उसके बाद पूर्ण, उसके बाद यानी ऊपर से नीचे, ऊपर से जब नीचे आते हो जैसे प्राकृत पढ़ो और पूर्ण पूछे, यानी ऊपर से नीचे आओगे क्रम। जैसे ऊपर कथी पढ़े? प्राकृत पढ़े थे, अब पूछ फिर दोनों में कथी पढ़े? पूर्ण। तो ऊपर से नीचे वाला में पूछ रहा है कि बताइए कि प्राकृत संख्या पूर्ण होगा। तो पहले कथी प्राकृत पूछा है ना, प्राकृत संख्या पूर्ण होगा तो जवाब होगा यस। यानी ऊपर से नीचे आओगे तो जवाब यस, और नीचे से ऊपर जाओगे तो जैसे देख लो। क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक है? तो पहले कौन पढ़े? तो प्राकृतिक के बारे में पूछ रहा है तो जवाब क्या होगा? देख लो, गौर से समझो ये चीज। क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक है, यानी प्राकृत पूछ रहा है कि प्राकृत पूर्णांक होगा, तो ऊपर से आ रहा है तो ऊपर वाला पूछ रहा है तो यस। क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है? पहले पूर्ण ना पढ़े, पहले जो पढ़े पहले वही पूछ रहा है तो जवाब यस। लेकिन उल्टा अगर इसी कर देगा जवाब नो। क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण? पहले पूर्णांक पढ़े हैं, नहीं ना पढ़े हैं, पहले पूर्ण प्राकृत पढ़े हैं, लेकिन उल्टा पूछ दिया तो जवाब भी उल्टा होगा, नो। सिंपल सी बात है, ठीक है। ध्यान रखना, क्रम ध्यान रखो, आसानी से जवाब दे सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ लिखिएगा फिर। अच्छा, इसमें सबसे छोटी पूछेगा, सबसे बड़ा तो बताओ। सबसे छोटी पूर्णांक और सबसे बड़ी पूर्णांक बताओ भाई। जितना प्लस वाला संख्या होता है उतना ही माइनस वाला होता है। तो सबसे छोटी इधर पढ़ेंगे तो अनंत आएगा, है ना। सबसे छोटी और सबसे बड़ी, ठीक ना। तो सबसे छोटी देखो, अब ए हो पर कंफ्यूजन है, माइनस वाला छोटा होगा कि प्लस वाला छोटा होगा? तो सबसे छोटा इधर, ठीक ना। और सबसे बड़ा बोले तो ये वाला प्लस, ठीक है ना। हाँ तो कर सकते, पूर्णांक में कर सकते, नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। पूर्णांक में कर सकते हो, नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो जीरो क्या है भाई? जीरो क्या है? जीरो क्या है? असली जवाब क्या होगा जीरो का? पूर्ण पूर्णांक प्राकृत क्या होगा? पूर्ण सही होगा इसका जवाब, ठीक है ना। ओके, ध्यान रखना, ठीक है, लिख लो इसको। अब एक चीज और हम बताना चाहेंगे। मान लो संख्या रेखा कथी है? संख्या ही रेखा है। कौन सा रेखा है? संख्या रेखा पर जीरो होता है, 1 2 3 ऐसे इधर बढ़ेंगे, इधर -1 -2 इधर -3। चलो कौन सा रेखा है? संख्या रेखा। रुक जा भाई, संख्या रेखा कथी है? संख्या रेखा। एक चीज समझ लो सब, संख्या रेखा पर बाएं से दाहिना साइड जाने पर, समझ लो यहाँ पे कंसेप्ट थोड़ा। संख्या रेखा पर, कौन सा रेखा पर? बाएं से दाएं जाने पर जो वैल्यू बढ़ेगा हमेशा, यानी लेफ्ट टू राइट जाएंगे, यानी ऐसे जाएंगे, इधर मुँह जाएंगे तो मान कथी होगा? बढ़ेगा, यानी वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है ना। और दाहिना से आप यदि बाएं आते हैं तो वैल्यू घटेगा, ध्यान रखिएगा। जैसे आपसे हम पूछे कि बताओ 0 और 1 में बड़ा कौन है?
एक बड़ा है ना, क्योंकि इधर से इधर जा रहा है तो वैल्यू बढ़ना ही है। 0 और -1 में बड़ा कौन है? 0। समझ रहा है? अब इधर से इधर आ गया ना तो वैल्यू घटेगा, ठीक है ना। 0 और -3 में बड़ा कौन है? 0 ही होगा, क्योंकि इधर से इधर आ रहा है तो इधर वाला बड़ा होगा, इधर वाला हमेशा छोटा होगा, ठीक ना। 3 और -3 में बड़ा कौन है? 3। समझा रहा है सबको? यानी इधर वाला वैल्यू हमेशा बड़ा होगा, इधर वाला हमेशा छोटा, ठीक है। इसको लिख लो। तो बहुत बच्चा को यहाँ तक जो है दिक्कत होता है, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। चलो, लेकिन तुम लोग सबका जवाब दे दिया, अच्छी बात है। ये बढ़ेगा इधर, इसका मतलब है कि जहाँ तक बढ़ा सकते हो इधर, इसका मतलब है इधर जहाँ तक बढ़ाओ इसको, ठीक है। चलो भाई, इसको मिटा दे हो। चलो, अब वो प्रश्न आपसे, आप सबसे वो प्रश्न कर रहे हैं, इसको मिटा के तब तक उतार लो। कृपया चर्चा आपस में कम करें। हाँ, न तो सिर्फ चर्चा करना है तो जाइए मंदिर पर, अगरबत्ती या कथी कथी होता है खरीदिए, मिश्री और बादाम पूरा क्लास में बांटिए, करके आइए। चलो ध्यान दीजिए, अब जो है आप लोग लिखिएगा, देखो तो -3 कौन सी संख्या है? क्वेश्चन, -3 क्वेश्चन मार्क, -3 कौन सी संख्या है? बताओ भाई, क्वेश्चन मार्क दे दो, क्वेश्चन का सिंबल दे दो ताकि तुमको समझ में आए कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बताओ -3 कौन सी संख्या है? अभी तक पढ़ा, बताओ। प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, क्या है बताओ? वेरी गुड, क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है सबको? पूर्णांक हो जाएगा ना हो। बहुत अच्छा, अच्छा लगा सुन के, यानी कंफ्यूजन अभी तक तो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। बढ़े आगे, चले आगे लिखिएगा। अच्छा, एक चीज समझ लेते हैं हम लोग ना, हम लोग पढ़ चुके हैं हालांकि, ठीक है ना। हम लोग एक चीज पढ़ चुके हैं, क्या चीज पता है? पूर्णांक का जो साइन उन होता है कि कब जोड़ के काम होगा, कब घटा के काम होगा, है ना, ये सब पढ़ चुके हैं ना हम लोग, है पढ़े कि नहीं? फिर जीरो का गुना करेंगे, जीरो के जोड़ेंगे, तो ये सब तो पढ़ चुके हैं। ये सब जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब बाकी जो संख्या बच गया है वो सबको भी नेक्स्ट क्लास में ही हम लोग पढ़ेंगे। अभी किसी को डाउट है? डाउट है तो पूछो भाई। नहीं है डाउट? चलो ठीक है, चलो तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे, ठीक है। हाँ।